हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कैपिटल बजट क्या होता है वो कवर किया था और रेवेन्यू बजट क्या होता है वो भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ बजट से। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने बजट कवर किया था। ठीक है, बजट के अपन ने कंपोनेंट्स कवर किए थे। अभी अपन देखेंगे बजट के क्या टाइप्स होते हैं। बजट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये अपन ने इससे पहले वाली वीडियोस में कवर किया था। उसके अंदर अपन ने देखा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, और देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो अपन ने बिल्कुल डीपली अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है जिसकी अपन बात करेंगे। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है और डेफिसिट बजट क्या होता है। बजट के 3 टाइप्स अपन मेनली मानेंगे। बजट के वैसे और भी टाइप्स होते हैं, बाकी अपने लिए ये 3 टाइप जानना जरूरी है। कौन कौन से? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। समझ गए अपन इस बात को। अब अपन देखते हैं, अपन ने बात करी थी रिसिप्ट्स की और एक्सपेंडिचर की। ये कहाँ काम आने वाले हैं? रिसिप्ट्स यानी टोटल इनकम मान सकते हैं अपन, ठीक है, और एक्सपेंडिचर यानी टोटल कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर, समझ सकते हैं अपन। अब अपन को ये देखना है अलग अलग टाइम पे टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह ये कैसे वर्क करेंगे। समझ गए। अब अपन बात करते हैं जब बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट में अपन देखते हैं कि जब इनकम या अपन बात करो रिसिप्ट्स की इज इक्वल्स टू क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये कैसे? अभी एक काम करो, गवर्नमेंट को छोड़ दो, गवर्नमेंट को रखो साइड में, आप खुद की बात करो। अपन घर में क्या करते हैं? अपन घर में ये करते हैं, अपनी क्या आती है, कोई इनकम आती है और अपन उसका क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं। ये अपन करते हैं। अपन अपने इस खर्चे को, मतलब अपने घर के बजट को 3 टाइप में बांटते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं सेल्फ की, सेल्फ या हाउस होल्ड। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अपने घर की इनकम आई, अपन 3 सिनेरियो लेके चलेंगे इनकम के। अपनी इनकम है 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये क्या हो रही है? इनकम हो रही है। अब ये क्या हो रहा है? अपना एक्सपेंडिचर हो रहा है। समझ गए इस चीज़ को? समझ गए, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर किसी की इनकम आएगी तो वो एक्सपेंडिचर ही करेगा। समझते हैं अपन इस बात को। जब 10,000 रुपीज़ उसकी इनकम आई तब उसने एक्सपेंडिचर किया मान लो 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये क्या है? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, तब ये क्या है? बैलेंस है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। दूसरा सिनेरियो अपन ये लेते हैं, जब इनकम है 10,000 और एक्सपेंडिचर हो रहा है अपना 12,000। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है? ज़्यादा है, मोर है। इस टाइम पे क्या होगा? ये होगा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। अब थर्ड सिनेरियो अपन ये लेते हैं कि जब अपनी इनकम है 10,000 और अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 8,000 का। इनकम ज़्यादा है, ये क्या होगा? अपना सरप्लस बजट। सरप्लस बजट। इन 3 फेज में अपन ने डिवाइड कर दिया है अपने बजट को। सबसे पहला जहाँ पे अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होंगे, मतलब जितना अपन कमा रहे हैं उतना ही अपन खर्च कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? बैलेंस बजट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि अपन कमा रहे हैं 10,000, बाकी खर्चा अपना हो रहा है 12,000 का, मतलब अपनी इनकम बराबर नहीं बैठ रही है। उस टाइम पे अपन बात करेंगे डेफिसिट बजट की, कि मतलब अपन को क्या, अपन क्या मानते हैं? ये डेफिसिट बजट है। तो जो ये 2,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं ये क्या है? लोन है या फिर डिस सेविंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अपन को या तो लोन लेना पड़ेगा
डिसेविंग करनी पड़ेगी या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सब अपन देखते हैं कि मतलब एक नॉर्मल इंसान को भी यही करना पड़ेगा ना, जब उसकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो मैनेज करेगा। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? जहाँ पे अपनी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तब क्या होगा? सरप्लस बजट होगा। तब अपन क्या करेंगे? सेविंग करेंगे। ये अपन मानते हैं। ये 3 फेजेस देख लिए अपन ने। अब ये इसको और इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अपन को क्या देखना है? जब बराबर होगा तो बैलेंस, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो जब डेफिसिट, और जब इनकम ज़्यादा होगा तब क्या होगा? सरप्लस होगा। अब अपन आते हैं वापस इस पे बैलेंस बजट, जहाँ पे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बराबर है। सरप्लस बजट क्या है? जहाँ पे रिसिप्ट मोर देन है एक्सपेंडिचर से। अपन ने क्या बात करी थी? इनकम और रिसिप्ट एक ही चीज़ है। अपन जो नॉर्मल हाउस होल्ड कमाते हैं उसको अपन इनकम का नाम दे देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो उसको रिसिप्ट का नाम दे देती है। इतना समझो। जब रिसिप्ट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तब क्या है? सरप्लस बजट है। और लास्ट जब रिसिप्ट लेस देन है एक्सपेंडिचर से तब क्या है? डेफिसिट बजट है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छी तरीके से ये 3 चीज़ें क्या थी। अब अपन इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। बैलेंस बजट क्या होता है? इन दिस बजट एस्टिमेटेड इनकम एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस आर इक्वल। मतलब जो इतनी एक्सपेक्टेड इनकम है या रेवेन्यू है किसके इक्वल है? एक्सपेंसेस के इक्वल है। मतलब जितने अपने एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो डेफिसिट और सरप्लस इन बजट। मतलब इसके अंदर क्या है? कोई भी कमी नहीं आ रही है बजट के अंदर, के मतलब कोई ओपन को और लोन लेना पड़े या फिर कुछ करना पड़े, और ना कोई क्या आ रहा है? सरप्लस, यानी कोई बकाया रह रहा है, अपनी इनकम में से कुछ बचत हो रही है। यहाँ पे क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। फिर अपन बात करते हैं सरप्लस बजट की। इन दिस बजट एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर हायर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर अपन क्या बात करते हैं? एस्टिमेटेड रेवेन्यू, मतलब आने वाला रेवेन्यू ज़्यादा है किससे? आने वाले एक्सपेंडिचर से। ठीक है, समझ गए? मतलब आने वाली इनकम ज़्यादा है आने वाले एक्सपेंसेस से। ठीक है, देखा था अपन ने। इट सर्व टू रिड्यूस द स्टेट पब्लिक डेब्ट और इंक्रीज सेविंग। ये क्या करता है? इससे अपना जो लोन लिया हुआ होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपने पास पैसे बच गए, ठीक है, तो अपन वो किस में चुकाएंगे? अगर अपना कोई लोन लिया हुआ होगा तो अपन सोचेंगे ना कि यार अपने पैसे बच गए उसमें चुका दो, फालतू ब्याज क्यों दे। सही है। वैसे ही अपन क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट की भी अगर इनकम ज़्यादा रह जाती है, इनकम सेव हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना लोन चुका देगी। और अगर गवर्नमेंट के पास कोई लोन नहीं हो तो वो क्या करेगी? अपनी सेविंग इंक्रीज करेगी, मतलब पैसा सेविंग में रख देगी। समझ गए अपन बात को? फिर अपन बात करते हैं डेफिसिट बजट की। डेफिसिट बजट क्या होता है? द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू इन दिस बजट इज बिलो द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या है? कम है किससे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। यानी इनकम लेस है किससे? एक्सपेंडिचर से। ये है। आइदर द गवर्नमेंट लाइबिलिटीज और रिजर्व आर अफेक्टेड। इससे क्या होगा? या तो लाइबिलिटीज अफेक्ट होगी, मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है उसको और बढ़ा देगी, या फिर तो अगर नहीं ले रखा तो भी लोन ले लेगी, तो उससे क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी गवर्नमेंट की। और या तो क्या होगा? रिजर्व जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने कोई सेविंग कर रखी है तो वो पैसा सेविंग से निकल जाएगा। जैसे अपने बात करी थी, जो एक्स्ट्रा 2000 रुपये लग रहे हैं वो किससे निकल रहे हैं? या तो अपन कोई लोन ले रहे हैं, या कोई सेविंग कर रहे हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझ गए अपन बात को? इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन। ये कब यूज़ होता है? डिफ्लेशन के टाइम यूज़ होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल लोग क्या कर रहे हैं? पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब पैसा ज़्यादा लगाएगी, मतलब मार्केट में क्या करेगी? डेफिसिट बजट यूज़ करेगी, तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी। और जैसे ही इनकम ज़्यादा होगी लोगों की, तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे क्या होगा? लोगों की वापस इनकम बढ़ेगी। ये मल्टीप्लायर में यूज़ होता है। देखा था अपन ने कि जितना अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी।
इस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, डिफ्लेशन दूर करती है। तो डेफिसिट बजट कब यूज आता है, डिफ्लेशन के टाइम यूज आता है। सरप्लस बजट किस टाइम यूज आता है, ये इन्फ्लेशन के टाइम यूज होता है। और ये नॉर्मल की बजट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ना अपन कोई लोन लेते हैं, ना कोई सेविंग करते हैं, ना कोई अपन सेविंग करते हैं। समझ गए इस बात को। अपने 3 कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ये तीनों अपन ने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।